हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लेना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही थी, जिसमें हमने उत्तराखंड का इतिहास जाना और आगामी जो आपका एसआई उपनिरीक्षक दरोगा आबकारी है उससे महत्वपूर्ण हमने हिंदी व्याकरण की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हमने कितने 5 भाग हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और 5 भाग का जो अंतिम हमने बताया था उससे एमसीक्यूज लगाए थे। ठीक है, जो इससे पहले हमने चर्चा परिचर्चा किसके बारे में की थी, विराम चिन्हों के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी और उससे एमसीक्यूज लगाया था। ठीक है, फिर उसी में मैंने बताया था कि मैं एक उत्तराखंड की एक और वीडियो लेके आऊँगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, जिसमें आपके मस्तिष्क में उत्तराखंड का एक सामान्य क्या करेंगे, ज्ञान का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी यहाँ से। ठीक है, 1 या 2 नंबर बनने की पूर्ण संभावना है, बस आपको जुड़ना है। ठीक है, क्या करना है, आपको प्रतिसाद देना है। इससे पहले आपने वीडियो में क्या करते हो, आप प्रतिसाद दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक फ्यूल बनने का काम कर रहे हो। तो जुड़ जाइए, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड कहें या उत्तरांचल कहें तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला आपके लिए रखा गया है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। तो जो उत्तरांचल का राज्य विधेयक था वो लोकसभा में कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ था, 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि उत्तर प्रदेश से 13 हिमालयी जिलों को काटा गया और 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया, भारतीय गणतंत्र के कौन से 27वें, ठीक है, भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्य के 11वें। ठीक है, गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र पूछेगा तो उसमें 27वां और हिमालयी राज्य कौन सा, ये हिमालयी राज्य कौन सा था, 11वां। ठीक है, 11वें हिमालयी राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। ठीक है, तत्पश्चात मैंने बताया कि 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। उससे पहले इसे हम उत्तराखंड नाम से जानते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके लिए, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित कब हुआ था, तो 10 अगस्त 2000 को क्या, जो राज्य विधेयक था हमारा उत्तराखंड को, ये राज्यसभा में कब, 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। ठीक है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा स्वीकृति से कब मिली, 28 अगस्त 2000 को इसे क्या, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, मैंने बताया कि के आर नारायण थे, उनके द्वारा इसे स्वीकृति, किसे, उत्तरांचल का जो राज्य विधेयक होता है इसे स्वीकृति कब मिलती है, 28 अगस्त 2000 को मिलती है। ठीक है, उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ, मैंने बताया कब हुआ, मैंने क्या बोला कि 13 हिमालयी जिलों को काटा गया। कब काटा गया, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और भारतीय गणतंत्र के 27वां, भारतीय गणतंत्र का 27वां हो गया और हिमालय के 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल क्या आया, उभर कर सामने आया और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। आज हम इसे उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो भारतीय गणतंत्र का कौन सा 27वां राज्य था और हिमालय का कौन सा 11वां राज्य था, पहले ही बता दिया है। ठीक है, पर्वतीय राज्यों में क्रम में सबसे अध्यम गठित पर्वतीय राज्य कौन सा था, 11वां, मैंने बताया उत्तराखंड। ठीक है, राज्य का नाम कब बदल दिया गया, पहले उत्तरांचल था अब उत्तराखंड है। तो देखो 31/12/2000 तक ये क्या था, उत्तरांचल था। ठीक है, 31/12 ठीक है तक क्या था, ये 2006 तक क्या था, उत्तरांचल था। लेकिन आज आप इसे किस नाम से जानते हैं, उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। ये नाम कब रखा गया, तो मैंने बताया 1 जनवरी 2007 को, 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम रखा गया। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ, मैंने बताया देहरादून। ठीक है, अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछे तो गैरसैंण, कब बनाया गया, 20 जून 2020 को। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ, गैरसैंण है और राजधानी कहाँ है, देहरादून है। ठीक है, यहाँ की भाषा पहली आपको पता है हिंदी है, दूसरी क्या है, संस्कृत है। ठीक है, राजकीय चिन्ह एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित है, बीच की चोटी में अशोक का लाट अंकित है। ठीक है, जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है, यहाँ के राजकीय चिन्ह जो पहचान है वो क्या है, एक गोलाकार मुद्रा है,
उसमें 3 पर्वत चोटियां हैं, ठीक है। उसके नीचे गंगा की लहर अंकित है और बीच की चोटी में अशोक का लाट अंकित है, ठीक है। देखो राजकीय पशु क्या है, कस्तूरी मृग है, ठीक है, जिसे क्या हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो कस्तूरी मृग है इसे किस नाम से जाना जाता है, हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। मैंने जब आपको कांचुला खर्क वाला वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको कस्तूरी मृग के बारे में अच्छे से समझाया हुआ था, ठीक है। इसकी नाभि से क्या एक अलौकिक सुगंध निकलती है, ये उसे ढूंढते ढूंढते कहाँ वन फिरता है, वन फिरता है, लेकिन इसे सुगंध नहीं मिलती है, ठीक है। इसमें ही समाहित होती है वो सुगंध, ठीक है। और एक बार में कितने से कितने ग्राम सुगंध निकाला जाता है इसकी नाभि से, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और केवल जो कस्तूरी मृग है ना, जो सुगंध है वो केवल नर मृग से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। राजकीय पक्षी पूछे तो मोनाल है, जिसे हिमालय का मयूर के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पुष्प पूछे तो ब्रह्म कमल, स्थायी नाम इसका क्या है, कौलपद्म इसका क्या है, स्थानीय नाम है। राज्य का खेल 2011 में घोषित किया गया फुटबॉल, ठीक है। अगर राज्य का वाद्य यंत्र पूछे तो 2015 में ढोल को क्या राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया। राज्य तितली पूछे तो 2016 में घोषित किया कॉमन पिकॉक को क्या किया गया, राज्य तितली, ठीक है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताओ मुझे। सुसोरिया अबविलेटा क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा गया है, क्या कहा गया था, सौगंधित पुष्प कहा गया, इसे क्या कहा गया, सौगंधित पुष्प कहा गया। और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां, 24 प्रजातियां मिलती हैं ब्रह्म कमल की, ठीक है। और पूरे विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां मिलती है मुझे बताना, ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां मिलती हैं। उत्तराखंड में तो बता दिया कि मैंने इसकी 24 प्रजातियां मिलती हैं। तो पूरे विश्व में अगर पूछेगा तो विश्व में कितनी इसकी प्रजातियां मिलती है, फटाफट बताएंगे मुझे। ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां मिलती हैं, कोई भी बताओ मुझे कि इसकी विश्व में कितनी प्रजातियां मिलती हैं ब्रह्म कमल की। ठीक है, कमेंट में आप बता देना मुझे, ठीक है, कितनी मिलती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्मकमल बहुआयात में पाया जाता है, कि बहुत अधिक आयात में उत्तराखंड के किस स्थान पर ब्रह्मकमल पाया जाता है, तो फूलों की घाटी में पाया जाता है, कहाँ पे, फूलों की घाटी में, ठीक है। ब्रह्मकमल पुष्प खिलने का समय क्या है, तो जुलाई से सितंबर तक खिलता है आपका क्या, ब्रह्मकमल कब खिलता है, जुलाई से सितंबर तक खिलता है, ठीक है। राज्य पुष्प खिलने का समय बता दिया, जुलाई से सितंबर। और उत्तराखंड राज्य के पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताओ मुझे। मास्कस काइसोगोस्टर है, क्या है, मास्कस काइसोगोस्टर है इसका, ठीक है। किसका, जो उत्तराखंड का क्या है, पशु कस्तूरी मृग है। मैंने बताया था कस्तूरी मृग के बारे में, क्या बताया था कि इसके नाभि से क्या होती है, एक अद्वितीय सुगंध निकलती है, ठीक है। उस जो सुगंध निकलती है उससे ना दमा के इलाज हो गया, निमोनिया हो गया, हृदय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, मिर्गी हो गया और ब्राकायूरियस आदि रोगों के लिए उपचार के लिए दवाई बनाई जाती है, जिस कारण इसका क्या किया जाता है, अवैध शिकार भी होता है। और एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम तक एक कस्तूरी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एक बार में कितना, अभी पूछा था मैंने, 30 से 45 ग्राम तक की कस्तूरी प्राप्त किया जाता है केवल नर मृग से, ठीक है। और प्रत्येक 3-3 वर्ष के अंतराल में ही क्या होता है, उस जो सुगंध है वो दोबारा प्राप्त किया जाता है 3-3 वर्ष में, ठीक है। 3-3 साल बाद ही उस सुगंध को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था उससे आपको, मैंने बताया था, क्या बताया था बताओ, फटाफट बताओ। और क्या बताया था मैंने क्या बताया कि उसके लिए देखो, ये मैंने काचुला खर्क आपको बताया था, ठीक है। काचुला खर्क मैंने आपको बताया था क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहीं पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है, कहाँ, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम आदि राज्यों में भी क्या कस्तूरी मृग पाया जाता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी, उत्तरकाशी हो गया, केदारनाथ तथा पिथौरागढ़ में पाया जाता है, ठीक है। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है, बता दिया है। और एक बार में कितना, 30 से 45 ग्राम, और प्रत्येक कितने, 3-3 वर्ष के अंतराल में पाया जाता है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया है, कितने, प्रत्येक 3-3 वर्ष के अंतराल में निकाला जाता है, ठीक है। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया, 1972 में। मैंने आपको कहाँ से, चमोली से, जो कस्तूरी मृग का क्या हो रहा था, अवैध शिकार हो रहा था, ठीक है। मैंने बताया उसके नाभि में एक अद्वितीय सुगंध होती है, जो विभिन्न रोगों के लिए, दमा हो गया, निमोनिया हो गया, हृदय
हृदय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, मिर्गी आदि के उपचार के लिए जो सुगंध है, जो कस्तूरी मृग के नाभि से सुगंध प्राप्त किया जाता है, तो उसके इन बीमारियों के लिए उसका इलाज बनाया जाता है, जिसके लिए इसका अवैध शिकार किया जाता है। ठीक है, तो इसका अवैध शिकार होने का भी कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि महंगा मिलता है, और जैसे दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी आदि का इलाज इससे किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? तो क्या है वानस्पतिक नाम? जो बुरांस है राज्य का, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या था? बताओ मुझे, क्या है? क्या है? तो रोडोडिड्रॉन अर्बोरियम इसका क्या है? वानस्पतिक नाम है। ठीक है, बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। राज्य में 46 दिन। ठीक है, देश में सबसे कम दिन का क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, अनुच्छेद किसके तहत? तो 356 के तहत। ठीक है, कब से कब तक? 27 मार्च से लगता है 12 मई 2016 तक, सबसे कम दिन 46 दिन का। ठीक है, आर्टिकल 356 के अनुसार। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 153। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य में विधानमंडल है, तो कैसा विधानमंडल है? तो एक सदनात्मक है। ठीक है, प्रथम विधानसभा परिसर भवन पूछे तो कहाँ स्थित है? तो देहरादून आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्वितीय विधानसभा परिसर पूछिए तो कहाँ? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर कहाँ? भराड़ीसैंण या गैरसैंण चमोली में स्थित है। ठीक है, देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य कौन कौन से हैं जिसके 2 विधानसभा भवन है? एक तो मैंने क्या बता दिया आपको, द्वितीय विधानसभा वाला मैंने क्या बताया? बताओ मुझे, भवन मैंने कहाँ बताया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो गया, और एक और आपको मैंने बताया था कहाँ पे? एक आपको देहरादून बताया था, और उसके अलावा कहाँ 2 हैं? तो एक आपका महाराष्ट्र हो गया, एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, विधानसभा का प्रथम गठन अंतरिम में कब? 9 नवंबर 2000 को किया गया था 30 सदस्यों द्वारा। ठीक है, प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में कब हुआ? 9 जनवरी 2001 में हुआ था। ठीक है, प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण में पूछिए, गैरसैंण के स्कूल और कॉलेजों में किया गया था, तो 9 से 11 जून 2014 में से क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने देहरादून में 20 व रुद्रप्रयाग में 5। सर्वाधिक कहाँ है? देहरादून में 20 है, और रुद्रप्रयाग में कितने हैं? 5 है। राज्य में कुल कितनी पुलिस चौकियां हैं? तो 236, 236। ठीक है, 236 है। ठीक है, राज्य में रेवेन्यू पुलिस हेतु पटवारी चौकी कितनी है? तो 2017 के अनुसार कितनी थी? 1125 आपका राइट आंसर। ठीक है, राज्य का प्रथम साइबर थाना, ठीक है, जो साइबर थाना है, जो क्राइम, जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तो उसके लिए साइबर थाना बने होते हैं, तो राज्य में प्रथम कहाँ है? देहरादून में है। कब इसकी स्थापना की गई? तो कब की गई? 25 मार्च 2015 को आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक, देखो कुल आबादी वाले ग्राम में सर्वाधिक कहाँ? मैंने बताया कि 7846 ग्राम 2011 के अनुसार, 1 से 200 आबादी वाले भी हैं। ठीक है, अगर पूछिए, क्या पूछिए, कुल न्याय पंचायत पूछे तो कितना हो जाएगा? 670 हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद वाले ग्राम मैंने बताए थे, नैनीताल 45 और रुद्रप्रयाग 1। ठीक है, वहीं सर्वाधिक व सबसे कम आबादी वाले जो गाँव में जिले हैं 2011 के अनुसार, पौड़ी 3142 व हरिद्वार 518 आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा था? मैंने बताया था कौन सा था, तो ये पीढ़ी नहीं है, वर्तनी सुधार कर लेना है, ये पौड़ी है आपका। ठीक है, पौड़ी है, 1174 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला पूछेगा तो चंपावत, कितने हैं? तो 313 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल क्षेत्र पंचायतें पूछेगा प्रत्येक ब्लॉक में, तो कितने हैं? तो 95। ठीक है, 2019 के अनुसार कितने? 95 ब्लॉक। ठीक है, कुल जिला पंचायत पूछेगा तो कितने हैं? 2019 के अनुसार प्रत्येक जिले में 13 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, किसके द्वारा होता है? 18 वर्ष या उससे अधिक वाले लोगों के अनुसार, के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, जिनकी आयु क्या होगी? 18 वर्ष पूरे हो गए हैं या उससे अधिक है, वही क्या करते हैं? जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है, कौन कौन करते हैं? एक तो डीडीओ करता है और एक डीपीआरओ करता है। अब क्या होता है डीडीओ? तो क्या होता है डीडीओ? तो डीडीओ क्या होता है फुल फॉर्म डीडीओ का? तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आहरण एवं वितरण अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, डीडीओ को क्या बोलते हैं? आहरण एवं वितरण अधिकारी बोलते हैं। और डीपीआरओ क्या होता है?
बताओ डीपीआरओ क्या होता है। तो डीपीआरओ क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होता है, ठीक है, कि जिला जनसंपर्क अधिकारी होता है, ठीक है। जो क्या होता है डीपीआरओ होता है, इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बोलते हैं, हिंदी में क्या, जिला जनसंपर्क अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। क्या इसका काम होता है, तो फील्ड ऑब्जर्वेशन का काम होता है, ठीक है, उससे प्राप्त घटना स्थिति जानकारी संसाधन स्थिति रिपोर्ट हवाई और अन्य तस्वीरों को क्या करना, डेटा को जमा करना, उसके प्रति इसकी क्या होती है, डीपीआरओ की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है ग्राम सभा के 18 या इससे अधिक वर्ष के लोगों द्वारा होता है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष प्रमुख का चुनाव किया जाता है, तो किसके, क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य कौन करता है, बीडीओ करता है, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ करता है, कौन करता है, बीडीओ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, इनका चुनाव करते हैं, कौन करते हैं, ग्राम सभा के 18 वर्ष से अधिक वाले वर्ष के लोग करते हैं, जिनकी वर्ष 18 हो गया है, जिनकी आयु क्या 18 वर्ष हो चुकी है या उससे अधिक है, वही क्या करते हैं, ग्राम पंचायत में अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ग्राम पंचायतें करती हैं, ठीक है। सर्वाधिक व सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला, सर्वाधिक पूछेगा तो पौड़ी 1212 और सबसे कम सर्वाधिक न्यूनतम पूछेगा तो कौन सा, हरिद्वार 308, ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। सर्वाधिक नगरों वाला जिला पूछेगा तो हरिद्वार, कितने आपके 24, ठीक है। तो सबसे कम नगर वाला जिला पूछेगा तो बागेश्वर, कितना, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर कितने हैं टोटल, 2019 के अनुसार कितने हैं, 90 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होना है, ठीक है। नगर निगम हरिद्वार मैदान में 1 लाख और पहाड़ में 90,000 से अधिक आबादी वाले, ठीक है, मैदान में कितने होने चाहिए, 1 लाख और पहाड़ में कितने होने चाहिए, 90,000 से अधिक आबादी वाले, ठीक है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार 8 आपके क्या हैं, सम्मिलित हैं, ठीक है, इनके क्या है, प्रमुख नाम आता है, ठीक है। कुल नगर पंचायतें 5,000 से 50,000 आबादी वाले, ठीक है, कितने हैं, 41 है, आर्थिक सर्वे 2019-20 के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नगर प्रमुख मेयर और सभासदों का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रीति से होता है। नगर उप प्रमुख उप मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है, ठीक है, याद रखना। वही क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, कैंटोनमेंट बोर्ड में कितने 9 सैन्य कस्बों में होता है, ठीक है। नोटिफाइड एरिया कितनी है, 1 नोटिफाइड एरिया है। वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों का गठन की शुरुआत कब हुई, 1931 में हुई थी, ठीक है। ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी क्या होती हैं, कानूनी संस्थाएं होती हैं। अब तक गठित की जा चुकी 12,167 वन पंचायतें हैं, ठीक है। कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून बना, कब बना, 1931, कब बना, 1931 में, ठीक है। राज्य में कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में है, कितना है, लगभग 15.32%, कितना, 15.32% आपका क्या वन पंचायतों में क्या है, बताओ मुझे। महिलाओं के लिए अगर आरक्षण पूछे तो कितना हो जाएगा, 50% आरक्षण हो जाएगा, ठीक है। वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण पूछेगा तो 50% आपका क्या हो जाएगा, वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण हो जाएगा, ठीक है। राज्य सेवा में राज्य के लिए SC ST व OBC हेतु आरक्षण में क्रमशः, ठीक है, SC पूछे तो 19%, ST पूछे तो 4 हो गया, ठीक है, वो OBC पूछे तो कितना, 14% हो गया, ठीक है। राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना आरक्षण है, 5% है। खिलाड़ियों के लिए कितना है, 4% है। और विकलांगों के लिए कितना है, 3% है, ठीक है। वही क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों उनसे जो आश्रित होते हैं उनके लिए कितना प्रतिशत अलाव है, तो 2% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण कितना है, तो 30% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, तो कब, 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अंतिम स्लाइड आपके लिए है, राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रथम गठन किया गया था, जुलाई 2011 में किया गया था, ठीक है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था, तो 10 मई 2011 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन पूछेगा तो 10 मई 2003 हो जाएगा। और राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया तो 2011 हो गया। तो ये हमने आज क्या किया, उत्तराखंड का जो परीक्षा वाणी है, ठीक है, किससे वेरीफाइड है, परीक्षा वाणी है केसरी नंदन त्रिपाठी का, उससे ही ये वेरीफाइड क्वेश्चन थे। उसी में अगर
क्या अगर आपके पास परीक्षा वाणी है तो आप देखोगे परीक्षा वाणी की, ठीक है, पहले ही जब, ठीक है, पहले अध्याय जहाँ उत्तराखंड का एक संक्षिप्त अवलोकन है, उसके दूसरे पेज से आप देखोगे कि ये डाटा वहाँ से संलग्न है, ठीक है, वहाँ से आपका क्या है, संलग्न है, और क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बारे में अब थोड़ी बहुत जान चुके हैं कि उत्तराखंड क्या क्या था, निर्माण कब हुआ, गठन कब हुआ, ठीक है, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना, यहाँ का राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य खेल हो गया, ठीक है, और राजकीय चिन्ह हो गया, ठीक है, और यहाँ के जो प्रमुख संस्थाओं का निर्माण हुआ वो कब हुआ, इसकी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, यहाँ का जो क्या है, बताओ मुझे, यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं, राजकीय खेल है, राज्य तितली के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, और यहाँ की क्या, जो ब्रह्म कमल के बारे में आपको बताया, कस्तूरी मृग के बारे में हमने जाना, ठीक है, और कुछ संविधान से जो महत्वपूर्ण मैंने बताया कि राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, ठीक है, किस अनुच्छेद के लिए हुआ था, 46 दिन के लिए सबसे कम मैंने बताया था, ठीक है, 27 मार्च से 12 मई 2016 तक आपको बताया हुआ था, ठीक है, इन और कुल ग्रामों की संख्या की किसमें ज़्यादा है, किसमें कम ग्राम पंचायत हैं, किसमें कितने ग्राम हैं, इनके बारे में हम परिचर्चा कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा प्रतिसाद दे सकते हैं और अपना प्रतिसाद बनाए रखना है जो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।